हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञान सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में जैसे कि थंबनेल में आपने देखा कि बिजनेस के लिए लोन कब लें, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी टॉपिक है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ पे सोचते हैं। जिनके पास पैसे नहीं है वो ये सोचते हैं कि कहीं से हमको लोन मिल जाए और उससे हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें। क्योंकि इस वीडियो में तो कोई कमेंट नहीं आया था क्योंकि ऑफलाइन कई लोग ऐसे हैं जो दुकानदार हमसे जुड़े हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि मेरा एक होलसेल का बड़ा बिजनेस है और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन और सुपर स्टॉकिस्ट का बिजनेस है। तो बहुत व्यापारी से हमारी बातें होती है। तो जो छोटे व्यापारी, जो छोटे लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो कहते हैं यार हमारे पास पैसे नहीं है, आप कहीं से लोन दिलवा दीजिए बैंक से तो हम बिजनेस स्टार्ट कर दें। एक नहीं, कम से कम बहुत ज़्यादा लोगों ने ये चीज़ हमसे कहा। तो उनसे हम कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, उनको बताते हैं। तो वो चीज़ें मैंने सोचा क्यों ना क्यों एक वीडियो के माध्यम से बता दिया जाए, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन बहुत लोगों का हो और कुछ लोग ये चीज़ नहीं जानते हैं और फंस जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और लोन के चक्कर में हैं, ठीक है। अब दोस्तों, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करें, मान लीजिए कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो आपको 1 से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख, 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। लेकिन शुरुआत में जब किसी के पास एकदम पैसे नहीं होते हैं, मान लीजिए 10, 20, 25, 50 हज़ार आप रखे हैं और मान लीजिए 50 हज़ार आपके पास हो जा रहा है, ठीक है। किसी से मांग के, मतलब अपने पापा से मांग के, भैया से मांग के, चाचा से मांग के, रिश्तेदारों से मांग के, मान लीजिए आपने 50 हज़ार रुपये की व्यवस्था कर लिया और आप शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी बिजनेस। अब दिक्कत ये हो जाती है कि आप सोच रहे हैं यार 50 हज़ार में कैसे बिजनेस करें। अगर 50 हज़ार या 1 लाख रुपए लोन मिल जाता तो हम बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा जरूर समझने वाली बात ये है कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है तो सबसे पहली बात तो आपको लोन मिलने में दिक्कत होगी। अब बाय द वे अगर मिल भी जाती है तो समस्या ये हो जाती है कि आप क्यों ले रहे हैं लोन, क्योंकि आपको उस बिज़नेस का ना तो आइडिया है, ना उस बिज़नेस का आपको एक्सपीरियंस है, ना आपको पता है कि इस बिज़नेस को करने के बाद हम कितना पैसा कमाएंगे। तो पहले ही आप ले लेंगे लोन तो आप हो जाएंगे परेशान, क्योंकि बिज़नेस हो सकता है आप ना कर पाएँ तो भी आपको लोन चुकाना पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि बिज़नेस में जब एक बार पैसा लग जाता है दोस्तों, तो वो पैसा इतना जल्दी खाली नहीं होता है। अगर आप बिज़नेस नहीं भी करेंगे ना तो भी अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया है तो समझ लीजिए कि आपके 50-60 हज़ार रुपये उसमें फंसे रह जाएंगे। क्योंकि बिज़नेस स्टार्ट करने में प्रोडक्ट खरीदेंगे, प्रोडक्ट रखने के लिए कुछ काउंटर, कुछ रैक्स आप बनवाएंगे, चाहे किसी भी चीज़ की दुकान आप खोलते हैं। आज के डेट में रैक्स और काउंटर बनवाने में मिनिमम अगर आप एक छोटी सी 10 बाई 12 या 12 बाई 15 की दुकान खोलते हैं तो भी 50-60 हज़ार रुपये आपके लग जाते हैं, ठीक है। तो 50-60 हज़ार रुपया तो आपने वहाँ ही लगा दिया। इसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा करके अगर 50 हज़ार या 1 लाख का माल खरीद दिया, यानी 1-1.5 लाख रुपए में आपने काम स्टार्ट कर दिया, कोई भी बिज़नेस, ठीक है। चाहे पेंट की दुकान हो, बीज की दुकान हो, किराने की दुकान हो, जनरल स्टोर हो, ठीक है, किसी भी कपड़े की दुकान हो, कोई भी दुकान आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए कम पूंजी ही चाहिए, ज़्यादा पूंजी नहीं लगाना है, ठीक है। अब समस्या ये हो जाती है कि जिस बिज़नेस में आपको पता ही नहीं है कि वो हमको कितना फ़ायदा देगा महीने का, और पहले ही आप लोन ले लेंगे तो आप हो जाएंगे परेशान। लोन लेने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब बिज़नेस को आप कर रहे हो और आपको पूरी तरीके से पता हो कि ये बिज़नेस हमें 20 हज़ार रुपये या 25 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये महीना दे रहा है, तब आपको पता है कि यार यहाँ से हम 25 हज़ार रुपये आ रहे हैं। अब अगर हम लोन लेते हैं तो हम लोन किस्त जमा कर पाएंगे इतने पैसे का, और इतने पैसे से हम घर का खर्चा चला देंगे और बिज़नेस में हम रोलिंग कर सकते हैं, यानी टर्नओवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जब कॉन्फिडेंट आ जाए तब आप लोन के लिए अप्लाई करिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि लोन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप लेने के बाद सबसे पहले आपका माइंड सेट हो जाता है। जिस दिन आपका बिज़नेस ख़राब हुआ या जिस महीने में बिज़नेस ख़राब हुआ, आप टेंशन में हो जाएंगे, 2 रोटी खा भी नहीं पाएंगे चैन से, ठीक है। तो मेरा तो यही सुझाव रहता है, उन लोगों को भी मैं यही चीज़ बताता हूँ कि बिज़नेस अगर स्टार्ट कर रहे हो यार तो पहले अपने जो भी पैसे हैं आप उसी से स्टार्ट करो, ठीक है। हो सकता है कि आप बिज़नेस में 1, 2, 3 महीने आप बहुत कम इनकम नहीं भी कर पाएंगे, लेकिन बिज़नेस को जमाने में हो सकता है 5 से 6 महीने में धीरे धीरे करके आप ग्रो करें। लेकिन जब धीरे धीरे आप ग्रो करेंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस भी आएगा और सारी चीज़ों को आपको समझ में भी आएगा, ठीक है, कि मार्केट में क्या बिकता है, कौन से प्रोडक्ट हमें रखने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट नहीं लेने चाहिए, ठीक है, कौन से प्रोडक्ट में कितना फ़ायदा है, कौन से प्रोडक्ट में नुकसान होता है। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हो जाती हैं, फिर आप पैसे लगाते हैं, जानकारी हो जाती है, तो आप सफल होंगे। तो बैंक के चक्कर में ना पड़े यार। बिज़नेस अगर आपने स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले लोग सोचते हैं भौकाल
जैसे हमारे यूपी और बिहार में सबसे ज़्यादा भौकाल चलता है। भौकाल का मतलब समझ रहे हैं? वैसे नॉर्मल वर्ड है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन भौकाल का मतलब ये होता है कि जब युवा अवस्था यानी जो मतलब 20 साल से लेके 35 साल तक जो लोग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उनको भौकाल चाहिए, क्योंकि लोगों को दिखाना है कि मैं कुछ शुरू किया हूँ। क्यों दिखाना है भाई? लोग उद्घाटन में एक मिठाई नमकीन फल खा के चल देंगे, ठीक है, और भौकाल के चक्कर में कभी मत रहिए। अपना बिजनेस करिए, पहले स्टार्ट करिए, ठीक है। बिजनेस में कमा के भौकाल बनाइए, ठीक है। पहले दूसरे के पैसे से यानी पिता के पैसे से, भैया के पैसे से, रिश्तेदार के पैसे से, या कुछ लोग लोन भी ले लेते हैं तो मान लीजिए लोन के भी पैसे से, ठीक है। तो भौकाल मचाने की ज़रूरत नहीं है। भौकाल का मीन्स ये कि दोस्तों बहुत तामझाम, बड़ी दुकान, भौकाल होनी चाहिए, इतने सामान होने चाहिए, देखने के बाद लोग कहें हो कुछ खोला है। मतलब जैसे आप स्टार्ट करते हैं ना बिज़नेस, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। इस चैनल पे यही चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बाकी तो आपके ऊपर है कि आप इस वीडियो को आप समझ रहे हैं, समझेंगे, मेरी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो आपका नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं नुकसान होगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपके पास कम पैसे हैं तो उसी से आप बिज़नेस स्टार्ट करें, ग्रो करें। 25-50 हज़ार, 1 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा है बिज़नेस करने के लिए। माइंड सेट होना चाहिए पहले कि हम बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे। लोन के चक्कर में पड़िए, एकदम फ्री रहिए लोन से, ठीक है। लोन तब लीजिए जब आपको 100% यकीन हो जाए कि इस महीने में मैं इतना तो कमा ही लेता हूँ, तब आप लोन लीजिएगा, ठीक है। तो मेरी बात याद रखिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और भी ढेरों सारी वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और आई बटन पे भी बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, और चैनल पे जाके देखिएगा बिज़नेस की बहुत सारी डिटेल और नॉलेज आपके लिए मैंने बनाया हुआ है। तो जाइए सभी वीडियो को देखिए दोस्तों, ठीक है। लेफ्ट में भी वीडियो आपको आएगी, राइट में भी वीडियो आएगी, दोनों वीडियो को देखिए, बहुत ज़्यादा एंजॉय करिए, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।